तो दोस्तों एक बार फिर से आपका एजुकेशन ट्री के में स्वागत है। आज हम देखेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए समझते हैं कि कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पर निवास करती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं एस्किमो जनजाति। तो एस्किमो जनजाति दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा भी हूँ, कनाडा, साइबेरिया और अलास्का के क्षेत्र में पड़ता है। देखिए जैसे ये वाला हमारा क्या है, अलास्का है, ये हमारा क्या कनाडा है, और इधर हमारा क्या है, साइबेरिया, ये वाला हिस्सा जो है साइबेरिया। ठीक है, तो एस्किमो जनजाति जो है इन 3 जगहों पर मिलती है, कनाडा और साइबेरिया के क्षेत्र में और अलास्का वाले क्षेत्र में। अब एस्किमो के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान भी लेते हैं। एस्किमो क्या होता है, तो देखिए एस्किमो जो होता है, इनके घर को क्या बोला जाता है, इग्लू। ठीक है, जो एस्किमो होते हैं जो अपना घर बनाते हैं, इनको इग्लू बोला जाता है। फिर इनके पास एक कुत्ता रहता है जिसका नाम होता है रेंडियर। ठीक है, तो यानी कि जिसको ये पालतू बनाते हैं उसका नाम क्या होता है, रेंडियर होता है। उसके बाद एक और इनके खास बात है कि जो इनका घर रहता है अर्धचंद्राकार रहता है। यानी कि अगर हम सब देखेंगे, जो ये वाला एरिया अलास्का, कनाडा हुआ, तो ये सब क्या है, ज़्यादा यहाँ पर क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है, इसीलिए अपना घर ये सब क्या बर्फ़ से बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखना है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, जो रेंडियर नाम का कुत्ता होता है उनके गाड़ियों को खींचता है। यानी अगर कहीं पर जाना रहेगा तो वही कुत्ता जो है इनको खींचता है। ठीक है, उसके बाद इनका जो होता है एक नाव होता है, तो नाव को इनको क्या कहा जाता है, कयाल बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं और क्या होता है। और उसके बाद एस्किमो जो जनजाति होती है, अगर उनको शिकार करना होता तो भाला का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, तो उस भाला का नाम क्या होता है, हार्पून। तो ये चीज़ हमको याद रखना है एस्किमो जनजाति वाला, कि जो हमारा इंपॉर्टेंट है कि एस्किमो जनजाति क्या क्या चीज़ करती है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं कि बोरा जनजाति। तो देखिए यहाँ पर लिखा हमारा है बोरा। बोरा मतलब क्या है, ब्राज़ील। तो ऐसे भी याद करते हैं, बो से बोरा, बो से ब्राज़ील। यह कहाँ पर मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, ये जो अमेज़न जंगल है उसी के आसपास मिलता है। कौन सा, बोरा जनजाति। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हमारा कौन सा जनजाति है, लेप्स। ठीक है, तो लेप्स हमारा क्या है, यूरोप में मिलता है। तो यूरोप वाला हिस्सा देखिए यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, लेप्स जनजाति, यानी ये जो फिनलैंड और स्कॉटलैंड वाला एरिया है वहाँ पर कौन सी जनजाति मिलती है, लेप्स जनजाति। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आ जाते हैं कि बाट जनजाति। देखिए यहाँ पर हमारा बाट लिखा है, तो बाट जनजाति कहाँ पर है, मध्य अफ्रीका में मिलता है बाट जनजाति। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं बुशमैन जनजाति। तो बुशमैन जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि ये बोत्सवाना में मिलेगा, या तो अगर पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस मरुस्थल में मिलता है, तो यहाँ पर कौन सा है, कालाहारी मरुस्थल मिलता है। तो बोत्सवाना जनजाति कहाँ पर मिलेगी, कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है, ये चीज़ इसको याद कर लेंगे। अब उसके बाद हमारा आता है पिग्मी। ठीक है, बोत्सवाना को याद कर लेते, पिग्मी भी हमारा यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए साउथ अफ्रीका में दिख रहा है। तब पिग्मी कहाँ पर मिलेगी, कांगो में मिलती है पिग्मी जनजाति। ठीक है, तो ये अफ्रीका वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाते हैं ये वाला जो युकाधीर। युकाधीर हमारा कहाँ पर मिलता है, रूस में। तो रूस के कौन से क्षेत्र में, साइबेरिया वाला, जो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़बारी मतलब पड़ती रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा एरिया होता है, तो उसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सब आ जाते हैं जो इधर वाला हिस्सा हमारा ये वाला। ठीक है, जो जापान है, तो जापान का भी जनजाति याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, इस जनजाति का नाम का आइनू जनजाति, कहीं कहीं इनू जनजाति भी लिखा रहता है, तो इसको याद रखिएगा। कौन सा, जापान वाला आइनू जनजाति। ठीक है, ये वाला जो आइनू जनजाति। उसके बाद हम सब आ जाते हैं, अगर कभी कभी मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान में भी पूछ दे कि पाकिस्तान में कौन सी जनजाति है, तो पाकिस्तान में हमको याद रखना है अफरीदी जनजाति। जैसे वहाँ का शायद अफरीदी है, तो उसी से अफरीदी जनजाति भी याद रख लेंगे। अब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो हमारा है, कौन सा, माओरी जनजाति। तो माओरी जनजाति कहाँ पर मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। क्योंकि देखिए अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्या दोनों आस ही पास हैं, यानी कि माओरी जनजाति भी क्या होगी, इन दोनों के पास मिलेगी। तो माओरी जनजाति जो है कहाँ पर मिलेगी, न्यूजीलैंड के पास मिलेगी। अब आ जाते हैं थोड़ा कुछ और एरिया में कि जहाँ पर जनजाति कौन सी मिलती है। अब उसके बाद अगर मध्य एशिया की बात किया जाए, ये देखिए ये वाला हिस्सा मध्य एशिया पड़ता है, तो यहाँ पर कौन सी जनजाति मिलती है, किर्गिज जनजाति, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक और देश देखा जाए जो हमसे सटा हुआ है, जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका के पास कौन सी जनजाति मिलती है, हमारा बेद्दा जनजाति, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर अमेरिका में फिर से हम सब वापस आएँ, तो यहाँ पर क्या, मैक्सिको के पास कौन सी जनजाति मिलती है, माया जनजाति। तो म से माया, म से मैक्सिको। ठीक है, अब उसके बाद कभी कभी क्या पूछ देता कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो एक और यहाँ पर पड़ोसी देश है म्यांमार, तो म्यांमार के पास कौन सी जनजाति मिलती है, वहाँ पर याद रखिएगा कचिन जनजाति। ठीक है, तो ये सब का है क्या है कि विश्व की प्रमुख जनजाति है। और यहाँ से क्या है कि हर मतलब एग्ज़ाम में कोई ना कोई कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।